हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th। लास्ट टाइम हमने वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन के बारे में जाना। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मोशन इन ए प्लेन के अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन की। प्रोजेक्टाइल मोशन होते क्या है, आफ्टर दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल एंड एंगुलर। दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हर बार इसमें से एक क्वेश्चन जरूर सिलेक्ट किया था विद न्यूमेरिकल। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो दो टाइप के प्रोजेक्टाइल हम पढ़ने जा रहे हैं। नंबर 1 प्रोजेक्टाइल, दिस इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। Clear? In this case, this is projected with velocity u, y, x। एक प्रोजेक्टाइल होता है हमारे पास इस टाइप से, दैट इज एंगुलर प्रोजेक्टाइल। क्लियर? दैट इज एंगुलर प्रोजेक्टाइल। तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, सभी पॉइंट के बारे में। और जो प्रोजेक्टाइल है जो जेईई और नेट के अंदर आता है उनके बारे में बाद में हम डिस्कस करेंगे। एक बार जो बोर्ड सिलेबस है उसको हम कवर अप कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल के बारे में। प्रोजेक्टाइल, as the name given to a body that are moving in a 2D plane, two-dimensional plane, when projected with some initial velocity in horizontal direction under the effect of gravity alone, अकेला ग्रेविटी का इसके ऊपर इफेक्ट होगा। नंबर 1, जी की जो वैल्यू होगी, मैं लिख रहा हूं यहां पर, जी की वैल्यू को कांस्टेंट ही अज्यूम करना है एट एवरी पॉइंट। जी की वैल्यू जो रहेगी कांस्टेंट रहेगी एट एवरी पॉइंट। क्लियर? नंबर 2, जो एयर रेजिस्टेंस है उसको जीरो किया गया, नेग्लेक्ट किया गया है। एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट किया गया है, ठीक है, नो एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए लिखा जा रहा है ऐसा, ताकि आपको याद रहे। क्योंकि जो प्रोजेक्टाइल है ना, ये बहुत बच्चों की प्रॉब्लम रहती है कि सर हमें समझ नहीं आया। तो मैं चाहता हूं कि आपको हर एक चीज बिल्कुल डीप में मैं इसकी आपको कन्वे करूं मेरा मैसेज। तो आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से और लास्ट तक, बिल्कुल एंड तक देखोगे तो आपको ये वीडियो क्लियर हो जाएगा। नंबर 1, जी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। एयर रेजिस्टेंस है उसको क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है। रोटेशन ऑफ अर्थ का जो इफेक्ट है या के इफेक्ट को नेग्लेक्ट किया गया है। ठीक है, माना गया कि कोई रोटेशन नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे इनके बारे में डिस्कशन रहेगा इसके अंदर। जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, दो कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, ये कांस्टेंट रहेगा, जबकि जो वर्टिकल कंपोनेंट है चेंज होगा। ठीक है, किस टाइप से चेंज होगा, इसकी वेलोसिटी विद द डाउनवर्ड डायरेक्शन बढ़ेगी और इन द अपवर्ड डायरेक्शन कम होगी। इन पॉइंट्स के बारे में मेनली डिस्कशन रहेगा। ठीक है, ओके। अब जो बात हम कर रहे थे, इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स के बारे में बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स नंबर 1, हम बोल सकते हैं पीस ऑफ पेपर ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ मूविंग बस। क्लियर? या हैमर थ्रो के अंदर जो एथलीट जो होता है हैमर को फेंकता है, वो भी इसी का एग्जांपल है। या फिर हम बात करें ए बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए गन, राइफल लाइक। तो इसके एग्जांपल रहेंगे जिनके बारे में डिस्कशन करना है। आइए स्टार्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को बिना किसी देरी के।
ओके, समझना सबसे पहले हमें क्या क्या पॉइंट के बारे में डिस्कस करना है, इन सभी के बारे में डिस्कस रहेगा तभी और अच्छे से क्लियर हो पाएगा, कवर अप हो पाएगा हम सभी को। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हम कर रहे हैं सबसे पहले, ये एक्स एक्सिस है, दैट इज वाई एक्सिस, यहाँ ये ऑब्जेक्ट है, ये कुछ हाइट h है, सपोज द बिल्डिंग, ठीक है, हाइट ऑफ बिल्डिंग से कोई किसी ऑब्जेक्ट को फॉर एग्जांपल बॉल है, पत्थर है, उसको फेंक रहा है, तो उस मोशन के बारे में डिस्कस किया गया। यहाँ से इस टाइप से वेलोसिटी है, किसी भी ऑब्जेक्ट को जो ड्रॉप किया यहाँ से फेंका जा रहा है विद वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ u है, और यहाँ से जो ऑब्जेक्ट है इस पॉइंट पर हिट करेगा ग्राउंड के ऊपर, ये ग्राउंड सपोज किया गया है, इसको हम रेंज बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो हमें फाइंड आउट करनी है दैट इज रेंज, या फिर इसको हॉरिजॉन्टल रेंज बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल रेंज। यहां से यहां तक जो कंप्लीट जो इस फ्लाइट जो है इसके अंदर जो टाइम लगेगा इसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। जब तक वो ऑब्जेक्ट ग्राउंड को टच नहीं करेगा दैट टाइम इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, सपोज दिस पॉइंट, यहाँ वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करेंगे दैट इज v, ये कंपोनेंट होगा vx का, ये कंपोनेंट होगा vy का, ठीक है, ये सपोज एंगल अल्फा। तो इस टाइप से इनके बारे में डिस्कशन रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग कहां से करनी है, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, क्लियर। उसको क्या किया गया, दैट इज प्रोजेक्टेड एट ए हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड, यहां से प्रोजेक्ट किया गया इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन सच दैट इट हिट्स द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस r फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। ये इसके अंदर पॉइंट रहेंगे। अब सबसे पहला जो पॉइंट है वो हम लोगों को करना है दैट इज इक्वेशन ऑफ पाथ, या फिर इसको बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ पाथ, इसके बारे में डिस्कशन रहेगा, इक्वेशन ऑफ पाथ। आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बार समझ लेते हैं, ये जो वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है, ये जो वेलोसिटी ओनली एक्स डायरेक्शन में है, मींस यू एक्स जो है दैट इज यू, यू वाई जो है दैट इज जीरो, वाई में कोई वेलोसिटी का कंपोनेंट यहाँ पर अब तक नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी वाई में जीरो है, और एक्स में जो हमने दी है वो कंप्लीट है, ठीक है। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो रही होगी, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर लिखी है, ठीक है। यू को यू एक्स यहाँ पर ट्रीट किया। अब ओके, ध्यान रखें एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में जीरो, यहाँ कोई एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन जो दैट इज ओनली ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ए वाई दैट इज इक्वल टू जी, ठीक है। टेकन दिस डाउनवर्ड डायरेक्शन एज द पॉजिटिव एक्सिस। तो ये कुछ पैरामीटर होंगे जो यूज करने हैं, ये 4 पैरामीटर इनका यूज होगा इसके अंदर, ठीक है। ओके, अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर देखिए शाबाश, अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करें तो फॉर्मूला जो हमने किया था एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर लास्ट जो अभी इससे प्रीवियस हमने किया उसमें क्या किया था, इसके अंदर एस एक्स यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ठीक है, ये हमने इसके अंदर किया था। अभी थोड़ी देर पहले जो डिस्कस किया था इसी के बारे में डिस्कशन किया था। ओके, ये एस एक्स जो है दैट इज द कंपोनेंट ऑफ एक्स, तो यहां से मैं इसको लिख सकता हूं एक्स इनिशियल जीरो लेके चल रहे हैं, जीरो जीरो से स्टार्ट किया। ओके, यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, यू एक्स कितना है यू इंटू टी, एक्सेलरेशन कितनी है जीरो, तो इसको मैंने जीरो लिखा, इक्वेशन नंबर 1। ये तो था अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन अगर बात करें, अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन क्या रहेगा, ओके, अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन जो हम डिस्कस कर रहे थे, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। वाई डायरेक्शन में हमने इसको वाई ट्रीट किया, इनिशियल जीरो लेकर चले हैं, यू वाई इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, प्लस में हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। अब मैंने बताया था कभी भी इक्वेशन ऑफ पाथ निकालना तो क्या करना होता है, एक से कहीं सी से भी टी निकाल कर सेकंड के अंदर पुट करना है। यहाँ से टी क्या आएगा, टी इज इक्वल टू एक्स बाई यू, इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है, ठीक है। y इज इक्वल टू हाफ इंटू जी इंटू में एक्स बाई यू का स्क्वायर, ठीक है, हाफ इंटू में जी इंटू एक्स स्क्वायर बाई में यू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू y। तो ये होगा दैट इज इक्वेशन ऑफ पाथ या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इसको बोला जाएगा यहाँ पे जो रिजल्ट निकला है, ठीक है। ओके, अब हम निकालते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, आफ्टर दैट टाइम ऑफ फ्लाइट, फिर वेलोसिटी एट एनी पॉइंट।
आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में। टाइम ऑफ फ्लाइट, तो आइए स्टार्ट करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो कितना टाइम लगा इस ऑब्जेक्ट को ग्राउंड पर रीच करने में? टाइम ऑफ फ्लाइट। इक्वेशन ऑफ पाथ के बारे में बात होगी। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल in the flight before reach the ground, जब तक वो ग्राउंड पर रीच नहीं करेगा, वहां पर नहीं पहुंचेगा, उससे पहले जो टाइम होगा, जितना टाइम लगेगा यहां पहुंचने में, जब तक टच किया, तो उस टाइम को हम बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं, तो इसके लिए जो इक्वेशन है वही इक्वेशन यूज करें। नंबर 1 इक्वेशन जो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ठीक है। नंबर 3 वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। ये 3 इक्वेशन हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अगर s निकालना है, s की अगर बात करें तो इन दो के अंदर s है, इसके अंदर हमें फाइनल वेलोसिटी नहीं पता कितनी है, यहाँ जब टच किया तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो ये इक्वेशन हम यहाँ यूज कर सकते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। इन वर्टिकल डायरेक्शन और इन वाई डायरेक्शन एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर। ओके, आप पूछ सकते हो कि सर एक्स वाला क्यों नहीं लिया? क्योंकि एक्स में बेटा ये ए तो था ना, वो 0 हो जाएगा, इसलिए वो नहीं लिया, स्किप कर दिया। तो इसके अंदर एस वाई कितना डिस्प्लेसमेंट है, यहां से यहां तक एच लिखा सिंपली, यू वाई टी इनिशियल वेलोसिटी 0 वाई में, हाफ इंटू में ए वाई कितना जी इंटू में टी का स्क्वायर। तो टी की वैल्यू यहां से क्या आ गई, 2 साइड से लगेगा 2h बाई में जी, और इस टी को कैपिटल टी से लिखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट को, तो टी इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर द रूट टी 2h बाई में जी। इसका मीनिंग ये है, अगर हमें हाइट पता हो किसी बिल्डिंग की जहां से प्रोजेक्ट किया गया है, तो हम उस केस में क्या निकालते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि जी की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कुछ केसेस में इसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी हम ले सकते हैं। तो ये था टाइम ऑफ फ्लाइट का। अब तक जो हमने किया, इक्वेशन ऑफ पाथ, नंबर 2 जो हमने किया दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, नंबर 3 हम हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड आउट करेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज। नंबर 4 हम बात करेंगे वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, और उसके बाद एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप थे यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट को फाइंड आउट करने के लिए। अब हॉरिजॉन्टल रेंज के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज के बारे में। हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, द मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इन horizontal direction during its flight मीन्स जब तक वो ग्राउंड को टच करेगा उस टाइम तक जो डिस्टेंस कवर की जाएगी उसी को क्या बोलते हैं, मैक्सिमम या हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज को फाइंड आउट करते हैं। रेंज मीन्स एक प्रकार से क्या निकालना, डिस्प्लेसमेंट हम लोगों को फाइंड आउट करना है। एक्स के अंदर करना है तो एक्स का इक्वेशन यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए एक्स इंटू टी स्क्वेयर, ठीक है। अब अगर बात करें, ये जो था कंपोनेंट एक्सेलरेशन नहीं होती, यू और टी क्या है, कंप्लीट टाइम क्या था अभी फाइंड आउट किया, अंडर द रूट 2h बाई में जी। तो ये क्या है, रेंज है, तो इसको हम आर से लिखेंगे, तो रेंज का फॉर्मूला होगा u इंटू में अंडर द रूट 2h बाई में जी। तो ये रेंज का फॉर्मूला रहेगा। अगर उसको इनिशियल वेलोसिटी जो पेपर के अंदर क्वेश्चन में जो गिवन है उससे अगर टाइम ऑफ फ्लाइट को मल्टीप्लाई कर दिया जाए
तो क्या आएगा हमारे पास u इंटू में t, तो उस केस में रेंज आएगी। रेंज की जो यूनिट होती है मीटर, टाइम की सेकंड, यहां से भी निकाल सकते हो, दैट इज मीटर पर सेकंड, दैट इज सेकंड कैंसल, तो रेंज जो होगी वो मीटर में ही होगी, इसके अंदर कोई ऐसा चेंज नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल रह गया दैट इज वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। तो एट एनी पॉइंट का जब केस करेंगे, सपोज दिस पॉइंट P इट मेक्स एन एंगल विद हॉरिजॉन्टल दैट इज एंगल बीटा, तो Vx जो होगा, Vx को हम लिखेंगे V इज इक्वल टू यू प्लस AT, हम सभी को पता है। Vy इज इक्वल टू UY प्लस AY इंटू T। अब ध्यान से देखिए AX तो क्या है 0, यहाँ UY क्या है 0, तो Vx जो है क्या है UX, और UX कितना है U, ठीक है। नंबर 3, अब Vy जो है ये कितना आएगा, AY को हमने क्या माना हुआ प्लस G, तो G इंटू T। अब जो वेलोसिटी आएगी वो तो कंपोनेंट आएंगे Vx I कैप प्लस Vy J कैप। अब Vx क्या है, Vx इज इक्वल टू U I कैप प्लस G T J कैप, वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में। मैग्नीट्यूड निकालना है तो अंडर द रूट I कैप के जो आगे उसका स्क्वायर, J कैप के जो आगे उसका स्क्वायर, ये वेलोसिटी हो गया एट एनी इंस्टेंट किसी पॉइंट P पे आफ्टर टाइम T। अब अगर डायरेक्शन निकालने, डायरेक्शन के लिए टेंजेंट बीटा निकालते हैं। टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहां से अगर देखेंगे परपेंडिकुलर y का कंपोनेंट होगा और बेस का जो काम करेगा वो Vx होगा। ये क्या था G इंटू T, ये क्या था U, तो बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स G T बाय में U। तो सभी केसेस कंप्लीट हुए 1 2 3 4। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल जो प्रोजेक्टाइल था वो कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कंप्लीट। अब हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, आफ्टर दैट एंगुलर प्रोजेक्टाइल।